हाँ दोस्तों, इस समय हमारे गन्ना किसानों को एकदम सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि जल्दी ही एक रोग आने वाला है और वो रोग होगा काफ़ी खतरनाक, और वो फफूंदी जनित रोग होगा और इसके आने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। और दोस्तों, इस रोग से बचने के लिए आपको एक उपाय करना है, और यदि ये रोग आ गया तब भी आपका खेत सही हो जाएगा, और नहीं आया तो ये रोग आ नहीं पाएगा। तो आप हमारे बताए अनुसार इसका प्रयोग कीजिए, तो आपके खेत में ये रोग नहीं आएगा और आपकी जो फसल होगी वो एकदम सुरक्षित रहेगी, और कुल मिलाकर आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे किसान दोस्तों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये जो समय चल रहा है, इस समय मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहे हैं। कभी बादल बदली जाती है, मौसम में आर्द्रता आ जाती है, और हफ्ते में एक दो बार बारिश भी कभी हल्की फुल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। और इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो गन्ने के खेत में यूरिया का अधिक प्रयोग करते हैं, जिससे जो हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं वो मुलायम बन जाती हैं, नाजुक बन जाती हैं, और उसमें फफूंदी जनित बीमारी आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और ये जो रोग है काफ़ी जल्दी आने वाला है, तो इस रोग को बचने के लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। और दोस्तों, ये जो रोग आने वाला है, ये आने वाला है पोका बोइंग। ये एक फफूंदी जनित रोग है, और जो हमारा जो गन्ने की जो वैरायटी है जो अधिकतर खेतों में लगी हुई है, गन्ना 0238, इसमें ज़्यादा लगने की संभावना रहती है, और दूसरे जो वैरायटी हैं उनमें भी कुछ संभावना इस रोग की रहती है। तो इसका उपाय अवश्य कर लीजिएगा। और क्योंकि दोस्तों, हमने इससे पहले एक मार्च में वीडियो बनाया था, उसमें अपने किसान भाइयों को सचेत किया था कि एक भयंकर रोग आपके खेत में आने वाला है, और हमारे बताए अनुसार वो रोग आ भी गया, और हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहे और काफ़ी दवाएं लगाईं, तब भी उससे पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ था। और वो था एक प्रकार का जो रोग आया था चोटी बेधक, अर्थात टॉप बोरर। उसमें हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहे, लेकिन जिन किसान भाइयों ने हमारे बताए अनुसार उपाय कर लिए, उनके खेत पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसमें ये रोग नहीं आ पाया, तो उनके खेत सुरक्षित रहने से उन्हें काफ़ी लाभ मिला। तो आप भी सचेत हो जाइए और हमारे बताए हुए अनुसार उपाय कर लीजिए, तो आपके खेत में ये जो पोका बोइंग है रोग आ नहीं पाएगा। यदि आ भी गया है तो ये जो रोग है, इससे हमारे बताए अनुसार जो दवाई आप लगाएंगे उससे ये रोग कंट्रोल हो जाएगा, और आपका खेत पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, और आपको मनचाही गन्ने की उपज मिलेगी, और उसकी क्वालिटी भी शानदार होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो पोका बोइंग है, इसके रोग की पहचान क्या है। तो दोस्तों, ये जो रोग है, हमारे जो गन्ने की जो ऊपरी पत्तियाँ होती हैं, गोब की पत्तियाँ होती हैं, उसमें ये जो बीच में से पीलापन आना शुरू हो जाता है। पत्तियाँ नीचे हरी होती हैं, ऊपर हरी होती हैं, लेकिन बीच में पीलापन आ जाता है। ये इस रोग की शुरुआत है, और ये बाद में ये पत्तियाँ सिकुड़ने शुरू हो जाती हैं, और ये सिकुड़न इस प्रकार होती है जैसे कपड़े को धोकर निचोड़ दिया जाए और उसमें सलवटें आ जाती हैं। तो इसी प्रकार हमारे जो गन्ने की पत्ती है, सलवटें आ जाती हैं और झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो यही इस रोग की पहचान है, और ये आगे चलकर ये जो पत्तियाँ हैं ये उलझ जाती हैं, और ये रोग है बाद में बढ़कर ये जो गोब है काली पड़नी शुरू आती है, और हमारे जो गन्ना है उसकी जो बढ़वार है एकदम रुक जाती है, और कुल मिलाकर जो हमारा गन्ना है काफ़ी प्रभावित होता है। उससे पैदावार प्रभावित होती है, उससे जो गन्ने की जो क्वालिटी है वो भी प्रभावित होती है। कुल मिलाकर जो हमारी आमदनी है वो कम हो जाती है। तो इस रोग से हमें बचना चाहिए, और रोग आने से पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। यदि आ जाए तो उसका उपाय भी हमें करना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए कि हमारे गन्ने के खेत में ये रोग आए ही नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक दवाई का स्प्रे करना है, और वो दवाई है कार्बोनाजिम प्लस मैनकोजेब। अर्थात ये एक फफूंदी जनित रोग के लिए फफूंदी की जो दवा है ये होती है, और ये एक प्रकार से फंजीसाइड है, और इसका प्रयोग करने से हमारे जो रोग है ये पोका बोइंग ये बच जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो कार्बोनाजिम मैनकोजेब है, जिसमें कार्बोनाजिम 12% होता है, मैनकोजेब 63% होता है, इसकी कई कंपनियों का आता है, कई फेमस कंपनियों का आता है। कोई अच्छी कंपनी का देखकर आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लीजिए।
और इसे 200 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कीजिए। आपका जितना बड़ा खेत हो उसी अनुपात में दवाई लेकर, पानी लेकर और उसको घोल बनाकर आप खेत में अपनी फसल की पत्तियों पर एक समान स्प्रे करें। यदि आपने ऐसा कर दिया तो जो रोग है खेत में आने ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें 2 दवाएं होती हैं, एक कॉन्टैक्ट होती है, दूसरी सिस्टेमिक होती है। जो कॉन्टैक्ट दवा है यदि उसमें फफूंद है तो उसे कंट्रोल कर लेती है, और जो सिस्टेमिक दवा है वो उसमें हमारे जो पौधा है उसके सिस्टम में फैल जाती है और वो रोग को आने ही नहीं देती है। यदि रोग होता है तो उसे भी नष्ट कर देती है। तो आप इस दवा का प्रयोग करके अपने खेत को जो पोका बोइंग है इससे बचा सकते हैं। और दोस्तों दूसरी जो दवाई है वो होती है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% के रूप में आता है। ये इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप कोई इसके साथ कीटनाशक लगा रहे हैं तो आप ना लगाएं, कि ये जो दवाई है केवल अकेली लगती है, और जो हमने दवाई पहले बताई थी कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, उसके साथ यदि कीटनाशक की आवश्यकता है तो उसको मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ कभी भी कीटनाशक मिलाकर या कोई जो स्प्रे वाला जो खाद होता है जैसे NPK वगैरह होती हैं, इनका स्प्रे मिलाकर ना करें, क्योंकि इससे इसके रिजल्ट जो हैं कम हो जाते हैं, दोनों के ही कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यदि रोग दिखाई देता है तो इसका प्रयोग करना चाहिए, और इसका जो प्रयोग है आपको अकेला करना चाहिए, अर्थात केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो मात्रा, जो ठीक मात्रा लेकर उसे पानी में घोलकर अपने गन्ने की पत्तियों पर एक समान स्प्रे करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जो गन्ने के खेत में पोका बोइंग आएगा ही नहीं, और यदि आ गया है तो वो नष्ट हो जाएगा और आपकी जो फसल है वो सुरक्षित बनी रहेगी, और कुल मिलाकर जो आपको जो उत्पादन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा और आमदनी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।